शर्मा जी का बेटा 95% लाया। तुम्हारे पास 78% है। उस दिन शायद पापा सिर्फ मेरे मार्क्स कंपेयर कर रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और भी सुनाई दे रहा था। शर्मा जी का बेटा तुमसे बेहतर है। और भाई, प्रॉब्लम कंपैरिजन की एक लाइन नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बच्चा धीरे धीरे दूसरों से नहीं, खुद से हारने लगता है। आज सवाल पेरेंट्स से नहीं, हम सब से है। जो बच्चे को मोटिवेशन करने के लिए हमें किसी दूसरे का बच्चा क्यों चाहिए? इंडिया का फेवरेट चाइल्ड, शर्मा जी का बेटा। हम सबकी लाइफ में एक बच्चा जरूर होता है, शर्मा जी का बेटा। मैं आज तक उस लेजेंड से मिला नहीं, लेकिन भाई वो हर जगह फर्स्ट आता है। उसके 95%। वो हर सुबह 5 बजे उठता है, फ़ोन नहीं चलाता, क्रिकेट नहीं खेलता, ओलंपियाड भी जाता है और शायद रात को इसरो में पार्ट टाइम जॉब भी करता हो। और हम, मम्मी उसको देखो, कुछ सीखो उससे। लेकिन जिस दिन हम कुछ कर दें, मम्मी मेरे 90% आए हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है लेकिन उसके 95 है। भाई, मोटिवेशन की ईएमआई भी नहीं मिली। अब मजाक अलग, लेकिन बच्चा उस मोमेंट में क्या सीखता है? कंपैरिजन शायद बच्चे को आगे धकेल दे या पीछे धकेल दे, लेकिन कई बार उसके अंदर अंदर ये भी बैठा देता है कि मैं अभी इनफ नहीं हूँ। पेरेंट्स कंपेयर क्यों करते हैं? जब अब पेरेंट्स को विलेन मत बनाइए। ज़्यादातर पेरेंट्स सुबह उठकर ये डिसाइड नहीं करते कि आज बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ना है। उनके कंपैरिजन के पीछे अक्सर एक डर होता है, मेरा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए, उसका करियर सिक्योर हो, उसे वो स्ट्रगल ना करनी पड़े जो मैंने की। और इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं है, वो सिक्योरिटी है, बेटर लाइफ का रास्ता है। इसलिए जब नेबर का बच्चा आगे निकलता जाता दिखाई देता है, पेरेंट पैनिक करते हैं। मेरा बच्चा पीछे तो नहीं रह रहा। इंटेंट प्यार हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट वो अलग हो सकता है। पेरेंट्स कंपैरिजन कई बार जेलसी से नहीं करते, डर से करते हैं कि उनका बच्चा ज़िंदगी की रेस में कहीं पीछे ना रह जाए। लेकिन बच्चा क्या सुनता है? अब पेरेंट्स बोलते हैं, उसको देखो कितना डिसिप्लिन्ड है। पेरेंट्स का मतलब थोड़ी मेहनत करो। बच्चे को क्या सुनाई देता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। पेरेंट उसके मार्क्स देखो। बच्चे को क्या सुनाई देता है? मेरे मार्क्स, उनके लिए मेरे मार्क्स से वो खुश नहीं है। पेरेंट उसको देखा कितना कॉन्फिडेंट है। बच्चा काश मैं उसके जैसा होता। पेरेंट्स कुछ कहते हैं लेकिन बच्चे के दिमाग में कुछ और घूम रहा होता है। और यही सबसे डेंजरस बातें हैं, क्योंकि बार बार कंपेयर होने के बाद बच्चा दूसरों से कॉम्पिटिट करना बंद करके अपने आप को डिसलाइक नापसंद करना शुरू कर देता है। और बच्चे की परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हैं, बच्चा अपनी वैल्यू कंपेयर करना शुरू कर देता है। हर बच्चा सेम कैसे होगा? और भाई, एक सिंपल सी बात बताओ कि दो बच्चों के फिंगरप्रिंट तक सेम नहीं होते। हमारे हाथ की हमारे अपने हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती। तो दो बच्चे अलग अलग कैसे सेम हो जाएंगे? तो फिर करियर सेम क्यों होना चाहिए? एक बच्चा मैथ में ब्रिलियंट है, दूसरा स्पोर्ट्स में है। तो एक बोलने में कॉन्फिडेंट, दूसरा ड्राइंग में। एक किताब खोलता ही खुश हो जाता है, दूसरा किताब खोलते ही उसे नींद में चला जाता है। और इसका मतलब वो बिल्कुल यूज़लेस नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ शायद कहीं और है। प्रॉब्लम ये है कि हमने सक्सेस की डेफिनेशन बहुत छोटी कर दी है। मार्क्स, कॉलेज, जॉब, सैलरी। लेकिन ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के रास्ते इससे कहीं ज़्यादा हैं। हर बच्चा पीछे नहीं होता। कुछ बच्चे बस उस रेस में नहीं दौड़ रहे होते जो हमने उनके लिए चूज़ की होती है। कंपैरिज़न ख़त्म कहाँ होता है? और मज़ेदार बात पता है क्या है? कंपैरिज़न स्कूल के बाद ख़त्म नहीं होता। 10th उसके 95% आए, 12th वो आईआईटी में हो गया, कॉलेज उसकी प्लेसमेंट लग गई, 25 उसकी सैलरी 1 लाख है, 28 उसकी शादी हो गई, 30 उन्होंने घर खरीद लिया। ये सिलेबस कब खत्म होगा? और फिर यही बच्चा बड़ा होकर इंस्टाग्राम खोलता है और खुद कंपेयर करना शुरू कर देता है। उसकी कार, उसकी सैलरी, उसका वेकेशन, उसका हाउस। और शायद बचपन का कंपैरिजन अब
इंटरनल वॉइस बन चुका है। सब मुझसे आगे हैं, बचपन में कंपैरिजन पेरेंट्स करते हैं, डर ये है कि बड़े होकर बच्चा कहीं खुद को ही कम ना आंकने लगे। क्या कंपैरिजन कभी यूज़फुल हो सकता है? आप खुद पूछिए। अब बैलेंस बात है, कंपैरिजन हमेशा ईविल नहीं है। हेल्दी बेंचमार्क यूज़फुल हो सकता है। अगर आप बोलो कि देखो उसने रोज़ प्रैक्टिस करके इम्प्रूवमेंट की है, तुम भी डेली प्रैक्टिस करो, इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन वो तुमसे बेहतर है, यह लेवल बन सकता है। डिफरेंस बहुत छोटा है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत बड़ा है। कंपेयर करना ही है बच्चे के, उसके पुराने वर्जन से कंपेयर करो। पिछली बार 60 थे, इस बार 70 हैं। सेलिब्रेट करके पहले स्टेज से डरता था, अब बोल पाया। सेलिब्रेट पहले नंबर कम थे, अब ज़्यादा हैं। पहले कंपटीशन दूसरे बच्चों से नहीं, कल वाले खुद से होना चाहिए। बच्चों से भी एक बात, और बच्चों तुम्हारी थोड़ी साइड भी। हर पेरेंट्स कुछ बोले तो ऑटोमेटिकली ये मत मान लेना कि वो तुम्हें कम समझते हैं। कई पेरेंट्स अपनी फीलिंग प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनका शर्मा जी का बेटे को देखकर कई बार बैटली ट्रांसलेट वर्जन होता है, बेटा मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता है। इसका मतलब ये नहीं कि कम इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपैरिजन सही है, लेकिन कन्वर्सेशन ज़रूरी है। कभी कामली बोलकर देखो, सीधे-सीधे कंपेयर मत कर दो। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। आप बच्चे के साथ बैठो, बच्चे की रुचि जानो। पापा, जब आप मुझे बार-बार किसी और से कंपेयर करते हो ना, मुझे मोटिवेशन कम और प्रेशर ज़्यादा फ़ील होता है। हो सकता है पहली बार उन्हें पता चले कि उनकी एक नॉर्मल लगने वाली लाइन तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं है। जहाँ कंपैरिजन कम्युनिकेशन बन सकता था, वहीं साइलेंस बन जाता है। और पेरेंट्स, एक बात दिल से, आपके बच्चे को दुनिया वैसे ही कंपेयर करेगी। स्कूल रैंक करेगा, कॉलेज रैंक करेगा, कंपनी परफॉर्मेंस कंपेयर करेगी, सोशल मीडिया लाइफस्टाइल कंपेयर करेगा, सैलरी कंपेयर होगी, हाउस कंपेयर होगा, करियर कंपेयर होगा। पूरी ज़िंदगी कोई ना कोई उसे बताएगा कि कोई तुमसे बेहतर है या तुमसे बेहतर कौन है। तो शायद घर वो एक जगह होनी चाहिए जहाँ उसे सुनने को ना मिले कि तुझे तुझे उसके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। पुश करो, डिसिप्लिन सिखाओ, गलती पर समझाओ, मेहनत करवाओ, लेकिन साथ में ये भी बताओ कि तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, तुम खराब नहीं हो। क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उस पेरेंट्स से मिलता है जिसे इम्प्रेस करने के लिए उसे किसी और का बच्चा ना बनना पड़े। तो अगली बार जुबान पर आए बच्चा शर्मा जी का बेटा, एक सेकंड रुकना और शायद पहले खुद से पूछना कि पिछली बार तुमने कितना इम्प्रूव किया। बच्चे को बेहतर बनाना, किसी और के जैसा नहीं। अब आप बताइए, क्या कंपैरिजन बच्चों को मोटिवेट करता है या धीरे-धीरे उनका कॉन्फिडेंस कम करता है? मैं हूं नवनीत और ये आप देख रहे हैं फैक्ट आजकल, हर टॉपिक असली बात। जय हिंद दोस्तों।